फलसफे भी अजीब होते हैं। हम वो समझ नहीं पाते जो नसीब में होते हैं। देखते तो बहुत कुछ हैं हम दुनिया में, पर हम कर कुछ नहीं पाते। जो मजीद में होते हैं। प्रिय मित्रों, एक इंसान इस दुनिया में बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ सोचता है और बहुत कुछ समझता है। बहुत सारी प्लानिंग भी बनाता है वो, लेकिन वो कर नहीं पाता है कुछ। ईश्वर की बनाई हुई जो डेस्टिनी होती है, आदमी उसको समझता नहीं है। जबकि जो ईश्वर ने डेस्टिनी बना दी है, आदमी को उसी जगह पे जाना है जहां ईश्वर ने उसको भेजना है, और होना भी उसके साथ वही है जो ईश्वर ने डिसाइड कर रखा है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कुछ आपके साथ अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी, जिस चीज के बारे में आपने सोचा नहीं था, वो चीज आपके साथ होती है। बहुतों के साथ बार बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आपने सोचा नहीं था वो होता है। कभी कुछ बुरा भी होता है, कभी कुछ बहुत अच्छा भी होता है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना नहीं की थी आपने, वो हुआ है, तो भी आपको डेस्टिनी को मानना चाहिए। ईश्वर भाग्य लिखता है, ईश्वर चीजों को डिसाइड करता है। हमारे ऊपर कोई हमारा संचालक है, समझना चाहिए आपको। लेकिन दुख की बात है, हम सोचते तो हैं कि दुनिया चलाने वाला कोई और है, लेकिन उसको हम मानते नहीं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पल दो पल को कोई इंसान सोचता नहीं है। हर इंसान जागरूक है, सोचता है, लेकिन भूल जाता है। जब वो अपने अहम में आता है तो वो ये सोचता है कि ये मेरी मेहनत है, ठीक है, मेरा भाग्य है, या मैंने ये किया। प्रिय मित्रों, ईश्वर आपसे वो चीजें कराता है, आप करते नहीं हो। आपको वो परिस्थितियां, वो समय, वो जगह, वैसे लोग आपको ईश्वर देता है। वहां पे आपको ईश्वर पहुंचाता है। देखो, एक बच्चा 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल, 50 साल, वो हर समय सोचता है कि अब मैं समझदार हो गया हूं। लेकिन ये बच्चा जो है, मरते मरते दम तक भी समझदार नहीं हुआ होता है। क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि सांस अंतिम होगी फिर भी आपका सोचा हुआ नहीं होता है। आपका सोचा हुआ होता क्यों नहीं है? और अगर जो कुछ होता है, आपकी सोच वहां तक पहुंचती क्यों नहीं है? कभी विचार किया आप लोगों ने? लाइफ ट्रूथ
ट्रेजेडी जो होती है वो डिस्कस करने के लिए मैं बैठा हूँ। हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे साथी जो भी हैं वो लाइव में जुड़ सकते हैं और लाइव चैट और मेरे साथ लाइव में इस वार्ता में शामिल हो सकते हैं कि आखिर होता क्या है। देखो, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि लोग माने या ना माने, मैंने काम किया और मैंने देखा कि जो प्रमाणिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, ईश्वर ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से आपको आपका जीवन जीने का जो रास्ता है वो दिखलाने की कोशिश की है। लेकिन गीता की लाइनें आपके समझ में तब